हेलो स्टूडेंट्स, आज सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड इट्स डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो क्वांटिटी है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको किससे डिनोट किया जाता है बेटा, डी से। और डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इस डी के ऊपर कुछ कंडीशंस होंगी बेटा। तो डी हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस डी के ऊपर कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस क्या क्या हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे बेटा। और ये सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, इफ डी इज पॉजिटिव, अगर आपका डी पॉजिटिव हुआ यानी डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हुई, तो उस केस में आपका क्या होगा बेटा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट है उसका मतलब होता है बेटा अलग अलग, यानी कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। कब होंगे, जब डी आपका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। सेकंड केस है बेटा, जब डी की वैल्यू क्या हो जाए, 0। मान लिया आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करी और डी आपका क्या आ गया, 0 आ गया, तो उस केस में आपके रूट्स क्या होंगे बेटा, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे 3 रूल्स में, जिसका रोड़ा है बेटा सीबीएसई में। इसके ऊपर क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आता ही आता है। क्या है, डी अगर 0 होगा तो आपके रूट्स क्या होंगे बेटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड है बेटा, अगर डी की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाए बेटा, नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में आपका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया बेटा कि रूट के टाइप क्या क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रूट्स आपके इक्वल होंगे, या कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मुद्दे की बात यह है कि आप रूट्स निकालोगे कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आप ये पता करोगे कि रूट्स रियल हैं, नॉट रियल है या इक्वल है, फिर उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप रूट्स को फाइंड आउट करोगे। देखो, अगर आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई बेटा, तो उस केस में आप क्वेश्चंस को आगे सॉल्व नहीं करोगे। क्वेश्चन सिर्फ दो ही केस में सॉल्व होएगा, या तो रूट आपके रियल और डिस्टिंक्ट हो, या रूट आपके क्या हो, इक्वल हो। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है बेटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। और ये फॉर्मूला किसने दिया था बेटा, हमारा ये फॉर्मूला दिया था इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने। कब दिया था बेटा, एडी 1025 में। ठीक है, अब ये तो थे कि रूट्स होते कैसे हैं, रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सीबीएसई कई बार इसी टॉपिक पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम कर देती है, और उसमें क्या करेगी बेटा, इस वाली कंडीशन को यानी कि पॉजिटिव वाली कंडीशन को और इक्वल टू 0 वाली को कंबाइन करके, अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है बेटा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इन दोनों में कॉमन वर्ड आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, रियल। अब इसी रियल वर्ड को सीबीएसई उठा लेगी और आपसे कहेगी फॉर रियल रूट्स, क्या बोलेगी, इक्वल रूट्स के ऊपर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा हमारे पास क्या, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने से हमें क्या पता चला बेटा कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, माइनस के, और सी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, के। हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, डी फाइंड करेंगे। तो हमें पता है बेटा डी क्या होता है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस के, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है बेटा 2, और सी की वैल्यू क्या है के। तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा बेटा अपना, डी आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 8k, के स्क्वायर माइनस 8k। अब हमें ये पता है बेटा, क्योंकि हमारे पास रूट्स क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। और इक्वल रूट की क्या कंडीशन होती है बेटा, फॉर इक्वल रूट्स में हमारा डी किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के। तो इसका मतलब देयरफॉर हमारा के स्क्वायर माइनस 8k किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के। यहाँ से दोनों टर्म्स में किया तो के को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ के हमारा 2 टाइम्स था, एक के को हमने कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या बच जाएगा के। यहाँ से के गया तो क्या रह गया अपना 8 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है बेटा कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 0 आए तो इसके लिए कंडीशन होती है या तो a 0 होना चाहिए बेटा, या तो क्या होना चाहिए, b 0। सेम यहाँ अप्लाई करेंगे, या तो ये पहले वाली टर्म 0 के इक्वल होनी चाहिए, या ये दूसरे वाली टर्म 0 के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। तो हमारे आंसर्स क्या आ गए बेटा,
k इज इक्वल टू 0 एंड 8। CBSE का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो CBSE 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू -1/2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x इज इक्वल टू -1/2 क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1/2 क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1/2 पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा बेटा, 3 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k x के प्लेस पे -1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसे, क्या बनेगा ये 3 -1/2 इंटू -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, क्या बनेगा 1/4। तो ये आ गया अपना 1/4 प्लस 2 से 2 बेटा क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या बनेगा -k -3 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा बेटा अपना 3/4 -k -3 इज इक्वल टू 0। जो डिजिट्स हैं बेटा उनको दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और ये प्लस है उस साइड राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब -k विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 3/4। अब इसका क्या लेंगे बेटा हम, एलसीएम। तो -k इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा 4। ये क्या बनेगा 4 3 ज़ा 12 -3। तो ये आएगा अपना -k इज इक्वल टू 9/4। तो ये माइनस यानी से मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्या बनेगा k इज इक्वल टू -9/4। यही अपना क्या होगा बेटा आंसर होगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आ गए हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन, इफ़ x इज इक्वल टू 3 इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन क्या है, x इज इक्वल टू जो 3 है बेटा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। तो सोल्यूशन करेंगे इसका। हमारे पास क्या है, वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3, बिकॉज x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा मैंने क्यू से डिनोट कर दिया। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है बेटा उसके प्लेस पे हम 3 को पुट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज x के प्लेस पे 3 को पुट करो बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 के x के प्लेस पे 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 6 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 9 में 6 को माइनस करोगे बेटा, क्या आएगा 3 माइनस 6 के इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस है बेटा, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बनेगा आपका -6 के इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 6 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3/6 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2।